Was this what? मिली नहीं, ये मिल गई, मिल गई। चल पकड़ लिया वो दिख, मिली क्या? ओके, अभी मैंने सबको म्यूट किया है for now। उस वाले में देखो, आवाज आ रही है सबको, राइट? नीचे वाले में। एंड इट्स नॉट आल्सो विजिबल, राइट? Yes, I'm audible. Can you use the chat box and just confirm me? और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, okay, राम राम। प्लीज ट्राई टू मेक श्योर कि आपका माइक म्यूट रहे, बिकॉज व्हेनेवर यू से समथिंग आपकी जो वॉइस होती है हमेशा ब्रॉडकास्ट होती है, एंड ड्यू टू दिस ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है मुझे कि छब्बी का पता क्या दौड़ मेरी आवाज तो तुम तक पहुंचनी हो तो सही से पहुंचे। अलमारी। सो यस, कल के दिन हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन ऑन दोस पॉइंट्स, एक बार हम क्विकली उनको डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल क्विकली जंपिंग इनटू द अदर टॉपिक्स। किसी का कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, यू कैन जस्ट क्विकली रेज योर हैंड। ठीक है, एक हैंड रेज का एक आइकन होता है, ठीक है, एंड देन वी कैन हैव अ क्विकली डाउट क्लियरिंग सेशन। यस, दिस इज लेक्चर 5। यस, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई पॉइंट, लास्ट क्लास में जितनी चीजें पढ़ी थी उसमें कुछ भी हो? नो। अच्छा, गायत्री प्लीज। Sir, ये मेरा पहला क्लास है. If you could summarize what really happened in the last classes, that would be great. ओके, आई विल डू दैट। मिली Thank क्या you. छब्बी? एक बार दीपक से कंफर्म कर। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी पॉइंट्स? कहाँ रखे? नहीं है तो वेल क्विकली हे जंपिंग इनटू भगवान। द सिलेबस। तो पुराना एक बार हम रिकॉल कर लेंगे अभी। सो सिंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ दिस इज द फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम विल गो थ्रू विद ऑल द सिलेबस पॉइंट्स कि हमें सिलेबस के अंदर किन किन पॉइंट्स, किन किन टॉपिक्स पे हमें डिस्कशन करना है, वो टॉपिक्स हमारे किस वे में चलेंगे या किस तरीके से वो काम है। इफ आई से अभी राइट नाउ आज 20 अगस्त है, एंड 20 अगस्त के बाद से ही आपका जो सीसीएनए का नया एग्जाम कोड है वो लाइव हो गया है। क्योंकि आपका नया वाला एग्जाम कोड लाइव हो गया है, इस वजह से अब आपको सीसीएनए का वर्जन 1.1 देखने को मिलेगा rather than 1.0, 1.2। सो इस नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए, यू कैन सिंपली जस्ट गूगल ऑल दिस इंफॉर्मेशन। मैं सिंपली डायरेक्टली आपका जो फोकस रखूंगा वो सारा की सारा चीजें अपनी रहेंगी सिलेबस पे, तो सिलेबस पे मुझे कैसे चीजें डिस्कस करनी है और क्या क्या उसका एक ऑर्डर होगा, एक तरीका क्या होगा चीजें पढ़ने का, वो समझ लो। सबसे पहला मैंने तो बताया था कि हमारा जो सेगमेंट है वो नेटवर्क फंडामेंटल्स का होगा। इसमें हम समझेंगे रोल और फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल नेटवर्किंग कंपोनेंट्स और नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। तो राउटर क्या होता है, कैसे काम करता है, फंक्शनलिटी किस लेयर की होती है, लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस होते हैं, कहाँ पे क्या काम होता है उनका, कैसे उनको यूज करते हैं। फायरवॉल्स होती हैं जो आज के टाइम पे नेक्स्ट जनरेशन एमजी फायरवॉल यूज कर रहे हैं, उनका क्या पर्पस होता है। नेटवर्क के अंदर आईपीएस डिवाइसेस होती हैं। सबको हो रहा है मुझे वो रसोई वसोई फिल्टर्स। में तुम्हारे नहीं हाथ वाथ जड़ गए? हाथ वाथ नहीं जलते क्या तुम्हें? हमने तो अब के रसोई में पैर रखा था, अब के कहना हाथ वाथ जलवा ले। अभी सही, अभी फाइन है, राइट? नहीं पकड़, तो वैसे लड़कियों की पकड़ हमारे पास ज्यादा नेटवर्क हैवी में है, कुछ सिक्योरिटी गरम कंपोनेंट्स पकड़ने। होते हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं, जिसको बेसिकली नेटवर्क में एक आईपीएस बोलते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो इन डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेनली अगर आप देखोगे कि यहाँ सारी ज्यादातर जो जो चीजें हम डिस्कस करेंगे मोरलेस ये टेक्नोलॉजी और ये डिवाइसेस, वो डिवाइसेस है जिसको आप डे टू डे लाइफ में या मोस्ट कॉमनली आप क्या करोगे, यूज करोगे जाके नेटवर्क से। तो ना वरदान है भाई। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क की टोपोलॉजीज एंड आर्किटेक्चर। तो जब भी आप किसी नेटवर्क को डिजाइन करते हो
तो उस नेटवर्क के डिजाइन में आपको तो ये मल्टीपल देखिए। कंपोनेंट्स को अलग अलग जगह पे प्लेस करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूँ, नहीं, हम भी तो अच्छे से कर रहे थे। वॉइस नोट क्लियर, एक मिनट रह गया पीछे। बात यह है, मेरे हाथ भी नाजुक है ज्यादा। अच्छा ही तो बना दिया था हमने ज्यादा। ये अभी अभी सही आ रही है? नाउ इट्स फाइन। ठीक है, अच्छा कुछ भी हो जस्ट बताना मुझे, ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में। मुझे लग रहा है थोड़ा सा भी इशू है, जस्ट क्विकली लेट मी नो, ठीक है। ठीक है, अभी अगर वॉइस सही आ रही है तो जस्ट क्विकली फोकस है। हमारे पास जो नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं, इन आर्किटेक्चर्स में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं उन कंपोनेंट्स के बारे में, उन डिवाइसेस के बारे में, उनके प्लेसमेंट के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन यू गोइंग इन ऑफिस और नेटवर्क, तो उस ऑफिस का नेटवर्क हो सकता है कि वो ऑफिस एक फ्लोर या दो फ्लोर पे आपका बना हो। कुछ यूजर्स आपके फर्स्ट फ्लोर पे उनकी सेटिंग होगी, और कुछ फ्लोर यूजर्स होंगे उनकी ग्राउंड फ्लोर पे सेटिंग होगी। तो ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी यूजर्स होंगे, उन सारे के सारे यूजर्स को आपस में कनेक्टिविटी कराने के लिए यू विल रिक्वायर्ड अ डिवाइस नेम्ड एज तो स्विच। टेस्ट ये सारे के सारे तो यूजर आपके एक कहाँ चीज कनेक्ट नहीं हो देखी जाएंगे? होगी स्विच पे पूजा। कनेक्ट हो जाएंगे। टेस्ट तो एंड तुम्हारे से ज्यादा आप आता होगा। चाहो तो सेकंड फ्लोर पे भी जितने भी यूजर्स हैं, उनसे भी लंबी लंबी केबल ले जाके इस स्विच पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। बट एट द एंड जाके ये आपका जो वायरिंग का कॉस्ट है, ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, जिससे हमारे ओवरऑल नेटवर्क की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, और वो जो यू कैन से क्रिएशन की कॉस्ट होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे बचने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ स्टेप, और यहाँ पे अपने फर्स्ट फ्लोर पे भी यू कैन ऐड अ स्विच। मेन चीज ठीक पता है, क्या हो और पूजा। उसको क्या कर सकते हो, इन सारी डिवाइसेस मेन को चीज होती इस है स्विच कि के थ्रू चीज कनेक्ट कर दिल सकते से हो। बनती है ना, फायदा वो क्या मन होता है, से बढ़िया जब तरीके ये से स्विच परचेस करने जाओगे तो उसमें स्विच वैसे डिवाइस भी में आपको टेस्ट हमेशा होता क्या होगा, मल्टीपल ऐसे पोर्ट्स मिलेंगे। है। ये पोर्ट्स बेसिकली किस लिए होते हैं? ये पोर्ट्स बेसिकली यूज होते हैं टू कनेक्ट दीज पीसी और नहीं, लैपटॉप हमारे यूजर्स। हमारे ठीक है, इन साथ तो सारे के अभी सारे तक ऐसा यूजर्स को हुआ कनेक्टिविटी देने के लिए ये सारे के सारे पोर्ट्स यूज होते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे नया स्विच लगा लिया तो यू हैव सो मेनी ब्लैंक पोर्ट्स। तो अगर आपको कल को मान लो आपके ऑफिस के अंदर कुछ नए डिवाइसेस भी आते हैं, आपके पास इनफ नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं अपने इस डिवाइस के ऊपर कनेक्ट करने के लिए। पॉइंट ये है कि आपके फर्स्ट फ्लोर के जो यूजर्स होंगे वो ग्राउंड फ्लोर के यूजर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सो आप इस स्विच से इस स्विच तक एक कनेक्टिविटी डायरेक्ट भी करोगे, ताकि यहाँ का कोई भी यूजर है वो नीचे कोई किसी भी यूजर से कम्युनिकेट किसी भी टाइम पे कर पाए। अब इन सारे लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देनी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में यू आर यूजिंग अ राउटर और फायरवॉल। हम एग्जांपल के तौर पे भी सीसी ने कर रहे हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस राउटर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह इंक्लूडेड होंगे। एल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कंपनियां स्पेसिफिकली राउटर को ना यूज करके दे आर यूजिंग द फायरवॉल डिवाइसेस एज अ राउटर। फायरवॉल डिवाइस को राउटर की तरह यूज करके सारी की सारी फंक्शनलिटी फायरवॉल में कॉन्फ़िगर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या होगी, एक केबल जाएगी, वो इंटरनेट पे जाके कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो अपने डिवाइस का प्लेसमेंट किया, कनेक्टिविटी करी, ठीक है, और एक यू कैन से लॉजिकल एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया, दिस होल लाइक किस तरीके से हमने चीजें अरेंज करी, दिस इज नोन एज अ टोपोलॉजी, दिस इज माई नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे टू टीयर टोपोलॉजी, थ्री टीयर टोपोलॉजी, स्पाइन लीफ टोपोलॉजी, वैन टोपोलॉजी, सोहो, ऑन क्लाउड टोपोलॉजी, क्लाउड टोपोलॉजी, ऑन प्रोमाइसेस टोपोलॉजी, क्लाउड टोपोलॉजी। हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये समझेंगे कि हमारे जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस होते हैं, उनका प्लेसमेंट किस तरीके से रखा जाएगा, और किस तरीके के आर्किटेक्चर में किस तरीके से हम डिवाइसेस को प्लेस या रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट डे हमने जो नेटवर्क के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने मल्टीपल टाइप के नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू लैन पढ़ा था हमने, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक मैन पढ़ा था। मैंने बताया था कि मैन के अलावा एक कैन भी होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। एंड देन देयर इज अ सबसे बड़ा होता है विच इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया, पर्सनल आपने इंडिविजुअल पे निकाल दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्लूटूथ वगैरह हो गया। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे ये सारे के सारे यूजर्स क्या हो गए, आपस में कनेक्टेड हो गए। वॉइस का स्पेल चैलेंज है।
स्पाइन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो इशू। अच्छा ठीक है, जस्ट फोकस है। ठीक है, एक बार प्लीज चेक करो अपनी साइड पे एक बार। ठीक है, डब्ल्यू लाइन की जब हम बात करते थे तो यहाँ पे हमने सारी की सारी कनेक्टिविटी कैसे दी है, एक किसी ना किसी केबल के थ्रू दी, क्योंकि हमारे पास जो स्विच डिवाइस होती है उसमें हमेशा मल्टीपल पोर्ट्स होते रहे, उसमें आपकी केबल ऐड होती थी। अब हमें यहाँ पे मान लो आपके ऑफिस के अंदर कुछ होगा कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसी स्विच के किसी भी एक पोर्ट से जाके आप एक एक्सेस पॉइंट डिवाइस कनेक्ट कर दोगे, और आपके जो लैपटॉप या मोबाइल यूजर्स है, टैबलेट यूजर्स हैं, वो सारे के सारे आपके वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर एरिया आपका क्या कहलाएगा, डब्ल्यू लैन कहलाएगा। इस तरह से मेट्रोपॉलिटन एरिया, कैंपस एरिया नेटवर्क, एनी। अगर मैं एक नॉर्मल लैन नेटवर्क की बात करता हूँ तो उसमें आपका 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर आप लगभग यूज कर सकते हो। ज्यादा बड़ी कंपनी तो 3 टियर आर्किटेक्चर और 2 टियर आर्किटेक्चर डिपेंडिंग ऑन द नीड। स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफ द केस डेटा सेंटर पे यूज किए जाते हैं। एंड ये हम एक क्विक डिस्कशन कर रहे हैं ऑन ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है, जब हमारा सिलेबस में ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे डिस्कस करने के लिए, उस टाइम पे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास केबल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं नेटवर्क में। जब आप आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे आप मल्टीपल टाइप की केबल यूज करते हो। कुछ केसेस में वो केबल जो होती है वो आपकी कॉपर के कोर मटेरियल के पर बेस्ड होती है। इट मीन्स उसको हम कॉपर केबल बोलते हैं, जो मोस्टली आपके घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स, कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स में कौन कौन सी केबल्स होती है अपने पास, और उनके अंदर से डेटा जो हमारा ट्रांसमिट होता है वो किस तरीके से होता है। अगर मैं किसी भी दो डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ तो हमारे पास कनेक्टिविटी दो तरीके से पॉसिबल हो सकती है, या तो पॉइंट टू पॉइंट, या तो एक शेयर्ड मीडिया, या मल्टी पॉइंट करके पॉइंट। इसको डिस्कस करेंगे। एंड नेटवर्क में हमारे पास कुछ इश्यूज होते हैं, यू कैन से प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम लोग मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती हैं। उनके पीछे का कॉन्सेप्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोलिजन, इसको मोस्ट कॉमनली हम नेटवर्किंग के एक्सीडेंट्स बोलते हैं, रोड एक्सीडेंट्स बोलते हैं। जैसे रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, दो लोग अपोजिट साइड से आते हैं और ऐसे टकरा जाते हैं आपस में। नेटवर्किंग में जब यही चीज होती है, सपोज आपका डिवाइस एट द सेम टाइम डेटा सेंड कर रहा था और सेम टाइम पे उसी रास्ते पे उसको उधर से डेटा आता हुआ मिल गया, तो उस टाइम पे दोनों डिवाइस के जो आने वाला और जाने वाला दोनों डेटा क्या हो जाता है, आपस में टकरा जाते हैं, उसको बोलते हैं कोलिजन। उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये बेसिकली अंडरस्टैंड करेगा तो मैं एक कोड लेवल के थोड़े से आइडिया देगा कि इशू में क्या क्या हो सकते हैं आपके पास। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल्स। ये चीज पढ़ने के लिए आपको एक मॉडल पढ़ना पड़ेगा, विच इज बेसिकली ओएसआई मॉडल। अब ये जो ओएसआई मॉडल है ये आपको, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, पहली बात तो इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपके अगर दो डिवाइस हैं सपोज, ठीक है, कहीं पे भी दो डिवाइस हो गई, ठीक है, मैं इसी लेके चलूंगा। आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, टैबलेट, कुछ भी हो सकता है। जब रियल टाइम में ये दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है। आपने स्क्रीन पे PING वाली पिंग वाली कमांड चलाई, तो बिहाइंड द सीन क्या होता है और कैसे मेरी डिवाइस से इस डिवाइस तक की कनेक्टिविटी चेक होती है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल क्या करता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आपको पता चलेगा कि इंक्रिप्शन होता है तो कहाँ काम करता है। आप कभी भी फेसबुक पे लॉगिन करते हो, दूसरे विंडो में आप जाके रिफ्रेश करते हो पेज को, आपको फिर अपना ऑलरेडी लॉगिन मिलता है वहाँ पे। जीमेल आपका जल्दी लॉग आउट नहीं होता है, जैसे ब्राउजर चेंज करते हो जीमेल आपका लॉग आउट हो जाता है। तो वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं ओएसआई मॉडल के अंदर। टोटल कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। अभी जो ओएसआई मॉडल है रेफरेंस मॉडल है, मतलब इसका रेफरेंस देके यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि एग्जैक्टली आपका जो डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे जा रहा है। बट प्रैक्टिकली ये आपका यूज नहीं होता। प्रैक्टिकली एक मॉडल यूज होता है, उसको बोलते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। तो हम इस मॉडल को भी अंडरस्टैंड करेंगे। जब इस मॉडल को आप अंडरस्टैंड करोगे तब आपको समझ में आएगा टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं और किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जब हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे तब करेंगे। एंड मोस्ट कॉमन थिंग्स, नहीं, लूपिंग इज डिफरेंट देन कोलिजन। आईपी वर्जन 4 सबने पता होगा आपको। किसी भी डिवाइस को नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करना है, उसको एक आईपी एड्रेस तो चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको आईपी एड्रेस समझना पड़ेगा कि आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या होता है। इस तरीके से आप आईपी एड्रेस एलोकेट कर सकते हो। कितने पॉसिबल तरीके हैं, मैनुअल है, एक डीएचसीपी के थ्रू है,
एंड देन उसमें एक सेपरेटिंग का पार्ट आता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या होता है, मतलब क्या होता है। एंड आईपी एड्रेसिंग में ही हम आईपी एड्रेस के मल्टीपल पैरामीटर्स लाइक आईपी एड्रेस के जो मल्टीपल टाइप्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, एंड यू कैन से डिवाइसेस पे आईपी देके वेरीफाई भी करेंगे उनकी कनेक्टिविटी, एंड अंडरस्टैंड करेंगे उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पे गेट पे डीएनएस एंड सो ऑन। वर्जन 4 मींस जैसे धूम मूवी देखी, धूम मूवी, तो धूम मूवी जब स्टार्टिंग में आई थी तो जस्ट सिंपल उसका नाम था धूम, ठीक है। बट जैसे ही उनको लगा कि भाई अच्छा इन्होंने बहुत अच्छी कमाई कर ली, एक काम करते हैं, इसका एक सीक्वल बनाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसी के आगे स्टोरी कंटिन्यू करी, उसका नाम रख दिया धूम 2, फिर धूम 3 आई, ऐसे ही करके। आईपी प्रोटोकॉल था उनका, स्टार्टिंग में एक एजेंडा था कि अगर मेरे नेटवर्क के अंदर दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, कि दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगी तब तक तो ठीक है, बट नेटवर्क के अंदर मान लो तीन डिवाइस आ जाती हैं और वो आपस में कनेक्टेड है किसी ना किसी स्विच के थ्रू, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे कौन सी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है। मान लो आप ए हो, आपका फ्रेंड बी है और ये कोई सी पर्सन है, आप तीनों स्विच के थ्रू कनेक्टेड हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बी से कम्युनिकेट करना है। तो इसके लिए हर डिवाइस का एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर हमने सेट किया जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, उसका राइट नाउ वर्जन 4 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका वर्जन 6 भी अभी लाइव है, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे आगे क्या होता है। तो यस, आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 6 कैसे लिखा जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, मल्टीपल टाइप्स उसके जो होते हैं वो सब समझेंगे हम लोग। आपकी विंडो मशीन, मैक ओएस, लाइनक्स मशीन में आईपी एड्रेस कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे देते हैं, ऐड करते हैं, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। पवन, वी आर जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका थोड़ा सा वायरलेस वाला कंपोनेंट। देखो वायरलेस यहाँ पे है, वहाँ पे आप वायरलेस के स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपल समझोगे एग्जैक्टली कि नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल्स क्या क्या होते हैं। कितने लोगों को पता है वाईफाई चैनल्स क्या क्या होता है? हैंड रेस करो जल्दी से, कितने लोगों को पता है वाईफाई चैनल्स क्या क्या होते हैं? ओके, नो हैंड रेस, ठीक है। सौरभ सोनी का क्वेश्चन है, व्हाई वी कैन यूज आईपी वर्जन 4, वी हैव मेनी आईपी वर्जन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, जो करंट में है, मतलब जो आईपी वर्जन 4 है अभी, दैट इज परफेक्टली फाइन फॉर ब्रॉड लेवल यूज, ठीक है। आईपी वर्जन 3 भी होगा, 2 भी होगा, एक आईपी वर्जन 5 भी होगा, बट जब हमने उसको रजिस्टर करवाने के बाद में उसको बड़े लेवल पे यूज किया तो उसमें काफी सारे बग्स, काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए। दैट्स अ रीजन आज के टाइम पे भी हम आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे हैं, और आईपी वर्जन 6 पे हम धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज से पहले मान लो आपके पास कोई 2014-15 का एक फोन था, उसमें केवल 4G इंटरनेट चलता, बट आपके पास अभी क्या है, 5G सिम है, बट उसमें 5G रन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपका जो फोन है, वो उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है। दैट्स अ रीजन अभी हमारे काफी सारे ऐसे कंपोनेंट नेटवर्क में थे। आईपी वर्जन 6 तो बहुत पहले आ गया था, बट द प्रॉब्लम इज हमारे पास जो नेटवर्किंग कंपोनेंट थे, जो लाइव थे, प्रोडक्शन में यूज हो रहे थे, वो सारे के सारे आईपी वर्जन 6 को सपोर्ट नहीं करते थे। धीरे धीरे ओवर द टाइम सारी की सारी डिवाइसेस क्या होंगी, अपडेट होंगी, अपग्रेड होंगी, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि सारी की सारी डिवाइसेस हमारे IPv6 कंपैटिबल हो जाएंगे। उस टाइम पे IPv6 पब्लिकली अवेलेबल और यूजेबल हो जाएगा। आज के टाइम पे आप ज्यादातर आईपी वर्जन 6 को मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह में देखते हो, ठीक है। वाईफाई चैनल इज नॉट लाइक 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज बाई 5 गीगाहर्ट्ज, इट्स वाईफाई बैंड्स, ठीक है। तो इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एनीवन नोस अबाउट द व्हाट इज SSID इन वाईफाई? किसी ने सुना है SSID क्या होता है? Name, Wi-Fi name, correct. Not user name, Wi-Fi name. Can share data over two different windows via networking. Yes, we can enable, we can share. देखो दो चीज करते हैं अभी। अगर आप के कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, और अगर आप अभी से डाउट बीच में पूछोगे ना, तो माइट बी पॉसिबल जो मुझे टॉपिक कंप्लीट करना वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट क्विकली कंप्लीट दिस डिस्कशन ऑन दिस सिलेबस। तो हमें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हमारा सिलेबस का स्कोप क्या क्या है और मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। ओवर द टाइम हम एक एक करके टॉपिक उठाएंगे, उससे कंप्लीट करेंगे, उस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद में हम सिलेबस में उसको मार्क कर देंगे, दिस इज समथिंग कंप्लीटेड, ठीक है। SSID, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंक्रिप्शन, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करना है कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है वायरलेस। अच्छा, आफ्टर द वायरलेस वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में सर्वर वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है। आजकल आपके अपने
सिस्टम वगैरह में कुछ वीएम्स वर्चुअल मशीन्स आप बनाते हो, राइट? और उन वर्चुअल मशीन्स के थ्रू क्या करते हो, यू आर क्रिएटिंग सम विंडोज के अंदर एक लाइनक्स का सर्वर बना दिया, किसी ने विंडोज के अंदर एक मैकओएस इंस्टॉल कर लिया, एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये सारे के सारे आप चीजें कैसे कर पाते हो? विद हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आप मशीन के अंदर एक और मशीन क्रिएट कर रहे हो। इसके एक और दो यूज केसेस जैसे कंटेनर्स और वीआरएफ से, तो हम जिस टाइम पे आएगा ये डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका मोस्टली स्टार्ट होता है एक लैन सेगमेंट, मतलब एक ऑफिस के अंदर जितना भी नेटवर्किंग होती है, मतलब आपने एक स्विच ले लिया, दूसरा स्विच ले लिया, तीसरा स्विच ले लिया, और उससे मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट कर दिए। ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, कुछ भी हो सकता है, और उन सारे स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया तो आपका नेटवर्क बन गया। ये नेटवर्क कहलाएगा आपका एक लैन नेटवर्क। इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? एक लैन नेटवर्क बोलेंगे। और इस लैन नेटवर्क में आपके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से Sir, चीजें your काम voice करती is हैं? not audible, sir. यस यस, वेट। Your voice is not audible. आनंद की लो से। हेलो आनंद। हाँ हाँ अरुण बताओ। मैं गाजियाबाद था, मैं रात आया था। वो बढ़िया। बता। मैं अभी तो ख्याल तो है नहीं मेरे पास। 20-21 तारीख में तो मिल सकते हैं। हम्म। नहीं 20-21। अच्छा। हाँ डाउन पड़ा भाई। हाँ। सर वॉइस नहीं आ रहा है। हम्म। Sir, voice is not audible, sir. 12 तारीख से। सर आवाज नहीं आ रहा। Sir, वॉइस आवाज नहीं आ थोड़ी रहा भी नहीं आ रही है, sir. नहीं मैं बता तो रहा हूँ। 21-20 तारीख में आगे बताता है ऐसे तो। हाँ दशक इतनी है वे, दशक के समथिंग। एक बार इससे देख ले, कपिल से। हैं? पर इसने यार तोसीम को पकड़ा दिया परसों। वैसे ही चल रहा होगा हाथ उधार। मेरे पास तुझे पता है, तुझे मैंने ही नहीं सोचा मैं 10 की चाहे 20 हफ्ते। नहीं मैं तो बता तो रहा तुझे, मैं तो पास 20-21 तारीख में आ गई। 20-21 तारीख में ले ली। ठीक है। है। वॉइस आ रही कॉल आता है तो सर ने म्यूट किया ब्रो। वॉइस सर ने इज शिफ्टेड टू दैट, मतलब वॉइस वाले एप्लीकेशन में चला जाए, ठीक है? सो It's यू little bit low, अभी sir. कभी भी ऐसा वॉइस चला जाए, यू सी दिस समथिंग रिटन देयर एंड दिस आल्सो समवन रिटन देयर, तो आप इससे पता लगा सकते हो देयर इज सम कॉल और सम इशू। ओके, सो अभी आ रही है वॉइस, राइट? हाँ सर, अभी ठीक है। यस राइट, ओके। तो मैं क्या बता रहा था कि क्लाइंट सेगमेंट में जितने भी आपको चीजें सीखनी है वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से सीखोगे।
कि आपका स्विच जो होता है वो कैसे काम करता है, स्विच के अलावा कौन कौन सी डिवाइस हम यूज कर सकते हैं, एक लेयर टू स्विच होता है, लेयर थ्री स्विच होता है, कैसे काम करेगा। फिर ये आपका नेटवर्क एक्सेस वाला जो कंपार्टमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप सारे के सारे लैन से रिलेटेड बात करोगे, मतलब देखो यहाँ पे एक्सेस पोर्ट, ठीक है, वीलैन वगैरह पढ़ोगे यहाँ पे आप, डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स, ईथर चैनल्स, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और ये थोड़ा सा आ गया वायरलेस आर्किटेक्चर्स का एंड एक्सेस पॉइंट मोड्स का। तो हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था भी वायरलेस के बारे में कि एग्जैक्टली वायरलेस चैनल्स क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वायरलेस जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, मतलब वायरलेस अगर डिवाइसेस आप प्लेस करते हो तो उनके डिजाइन क्या 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 हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर पे भी एक वाईफाई लगा होता है, सिंगल यूनिट होती है, सिंगल डिवाइस होती है, एक वाईफाई का नाम होता है और एक ही पासवर्ड होता है। एट द सेम टाइम इसी तरीके का एक आपने आर्किटेक्चर अपने एयरपोर्ट्स या बड़ी कंपनी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा होगा, जिसमें आपका एक ही बार आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है। एंड जब भी आप अपनी लोकेशन को चेंज करते हो, जैसे घर में होता है, घर में जैसे आप अपनी लोकेशन को चेंज करते हो वैसे वैसे आपकी लोकेशन चेंज होने के हिसाब से आपके वाईफाई के नेटवर्क से अप एंड डाउन होते हैं, राइट। बट जब आप एयरपोर्ट या फिर पब्लिक किसी वाईफाई की बात करो, या रेलवे स्टेशन पे जो फ्री वाईफाई अवेलेबल होता है, इनकी जब बात करते हो, जब वहां पे आप अपने वाईफाई को एक बार कनेक्ट कर लेते हो और अगर आप अपनी लोकेशन को चेंज भी करते हो तो आपका वाईफाई स्टिल कनेक्टेड रहता है। और स्टिल कनेक्टेड होने की वजह से आपको कंटिन्यूअसली क्या होता है, जैसे मोबाइल नेटवर्क की अदनान कनेक्टिविटी आ होती है ना, वैसे वाईफाई कनेक्टिविटी होती है। उसमें होता कुछ नहीं है, आप एक साथ मल्टीपल एक्सेस पॉइंट या मल्टीपल अदनान डिवाइसेस आ गया। पास पास में रख देते हो, एक सेपरेट दूरी के पास में। वहाँ गया अगर आप नहीं यहाँ पे हो, आप इससे कनेक्टेड रहोगे, आप जैसे इससे दूर जाते हो दूसरे वाले की रेंज के कर अंदर लेने आते हो, आ दिखता है। इससे कनेक्ट हो जाते हो, फिर यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाते हो, जैसे इसके पास में आते हो। मतलब आपका डिवाइस क्या करता है, खुद से ही डिसाइड करता है कि अब आगे मुझे कौन सी डिवाइस से कनेक्ट होना है। तो ये आप पढ़ोगे जाके वायरलेस आर्किटेक्चर के केस के अंदर एंड कैसे काम करता है। ये सारे के सारे थोड़े से कंपोनेंट्स हैं टेलनेट, मतलब रिमोट एक्सेस वगैरह के, हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पे कर लेंगे। आईपी कनेक्टिविटी वाला जो सेगमेंट है मेरा, ये मेनली फोकस है आपका राउटिंग्स पे। ओके, राउटिंग टेबल्स कैसे काम करती हैं, राउटर्स कैसे काम करते हैं, राउटर अगर बेस्ट पाथ सिलेक्शन करते हैं, मतलब बेस्ट फॉरवर्डिंग डिसीजन लेते हैं तो किन पैरामीटर के बिहाफ पे लेते हैं। तो इसके लिए पहले आपको बेसिक बहुत सारा क्लियर करना पड़ेगा। प्रीफिक्स क्या होती है, एडी वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होती है, मेट्रिक क्या होती है, नेक्स्ट होप क्या होता है, ये सारे सारे कंपोनेंट जब क्लियर हो जाएंगे तो ये सारी चीजें समझ में भी आने लगी। अच्छा, 10 बज राउटिंग के हमारी दो 10:15 तरीके बज की गए। होती है, मतलब रास्ता बताना दो तरीके से होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। पुराने जमाने में आपको शायद पता होगा कि इतनी ज्यादा रोडें, इतनी ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास नहीं होता था। अगर मान लो कि किसी को दिल्ली से मान लो कि गुजरात जाना है, तो उसके पास एक सीधा रास्ता है और उसको सीधे रास्ते को ही पकड़ के जाना है, चाहे वो रास्ता कितना भी घुमा के क्यों ना दे, राइट। बट आज के टाइम पे वी है ऑल हैव गूगल मैप्स। आपको सिंपल जाके उसमें सोर्स डालना है, डेस्टिनेशन डालना है, एंड देन यू कैन डिसाइड द बेस्ट पाथ, ठीक है। तो जब जैसे ही हमारा पहले वाला केस था, जिसमें हमारे पास रास्ता क्या था, एक मैनुअली सेट करना पड़ता था, मैनुअली पता होता था सारा का सारा रास्ता, एक ही रास्ता होता था, मैं तो कर ही नहीं हूँ। तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक पाथ। तो राउटिंग हमारे पास दो तरीके दीपक से ने करी पॉसिबल है है, तू एक तो बात। स्टैटिक राउटिंग पॉसिबल है और एक मुझे डायनेमिक लगा राउटिंग दीपक ने भी पॉसिबल नहीं है। करी दिखती। स्टैटिक राउटिंग का गाय नहीं मतलब क्या है, दीपक उधर। आपने जो रास्ता बोल दिया वही रास्ता रहेगा। डायनेमिक राउटिंग का मतलब होता है आपके सोर्स से आपके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो मल्टीपल रास्ते हैं, सपोज एक रास्ता ऊपर से है, एक रास्ता डायरेक्ट जाता है और एक रास्ता नीचे की साइड से। तो आपको अगर देख के लगेगा तो कब देखो सर ये वाला रास्ता सबसे बेस्ट है, इसी वाले रास्ते से चले जाते हैं। और अगर मैंने कल को आपको बताया कि इसमें जो स्पीड आपकी मैक्सिमम हो सकती है वो हो सकती है 10 Mbps की, 409173। और ऊपर वाले जो केबल है उसमें स्पीड आपकी रहेगी 100 Mbps की, और ये वाली जो केबल है उसमें स्पीड आपकी रहेगी 1000 Mbps। आप बताओ जरा इन सब में से बेस्ट रास्ता आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा। बिल्कुल जो हाई स्पीड होगा। ओके, थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है वॉइस का, ठीक है। मैं अभी के लिए सबको म्यूट कर रहा हूँ, अंदर है डोर में। ठीक है। यू कैन यूज द चैट बॉक्स एंड जस्ट क्विकली लेट मी नो, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा है 10 Mbps का रास्ता सही है, आई एग्री विद यू। तो अगर सोचो यहाँ से आपको 2 GB की एक फाइल
दूसरी साइड पे अगर भेजनी होगी तो सोचो रहा ये तो घंटों के हिसाब से टाइम ले लेगा, राइट, है ना। तो कहोगे सर ये वाला रास्ता तो अच्छा नहीं है, ये वाला रास्ता हो सकता है अच्छा, है ना, ये वाला रास्ता हम चूज कर लेंगे, ये वाला चूज कर लेंगे। बट अगर आप स्टैटिकली देखोगे तो आपको बेस्ट रास्ता तो यही लगेगा। मतलब देखोगे यहाँ पे ये डिवाइसेस जंप करके जानी पड़ेगी, यहाँ 3 डिवाइस जंप करके जानी पड़ेगी, तो सीधा रास्ता है। बट ये वाला रास्ता सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हायर स्पीड मिल रहा है। अगर आपको ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना है, बहुत ज्यादा डेटा आपका हाई स्पीड से इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। शानू को बट लेके मान लो गया कल था। को आपको ये वाले रास्ते में कुछ दिक्कत आ गई, मान लो ये वाला डिवाइस है वो बंद हो गया, इस डिवाइस के बंद होने का पता किसको चलेगा? इस वाले डिवाइस को चलेगा, इस वाले डिवाइस को चलेगा? क्या इस वाले डिवाइस को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। उसको तो अभी भी लगेगा कि ये वाला रास्ता बेस्ट रास्ता है, ये पैकेट इधर से भेजना स्टार्ट कर देगा, है ना। बट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जिसको अगर बाद में अगर एक भी डिवाइस बंद हो गई ना, ये वाला पूरा रास्ता क्या हो जाएगा? फिनिश। अब मैं इसको यूज नहीं कर सकता। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, वो 100 वाला या 10 वाला। अब मेरे लिए 100 क्या हो जाएगा? बेस्ट रास्ता हो जाएगा। तो डायनेमिक राउटिंग का मतलब भी यही है, आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल पैरामीटर्स पे ये डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा रास्ता आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बेस्ट है। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स मेरे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, उनमें से सलमान ओएसपीएफ को हम वाला यहाँ पे डिस्कस, ठीक है। वो वहां से है। कमिंग टू द पॉइंट, एक हमारे वो पास तो वहां से है। एफएचआरबी करके प्रोटोकॉल्स होते हैं। आई टोल्ड यू अबाउट द आईपी वहां सर्विसेज पार्ट, राइट। एक नेट करके सर्विस होती है, मातरम। उस सर्विस को आपको पढ़ना है, समझना है कैसे काम करता है। एनटीपी प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई करना है अपनी डिवाइसेस के अंदर। डीएचसीपी डीएनएस कैसे काम करता है नेटवर्क के अंदर, ये समझना है। एसएनएमपी प्रोटोकॉल एक होता है, वो कैसे काम करता है एग्जैक्टली। एक सिसलॉग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके नेटवर्क के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑलवेज इंप्लीमेंटेड होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक्सप्लेन के साथ में आता है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो आपका क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वो कैसे काम करती है। Quality of services is basically you can consider it like a VIP line, ठीक है, for a special kind of data, ठीक है। तो जब हम टॉपिक आएंगे तब डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिमोट एक्सेस करना डिवाइस को एसएसएच के तरीके से, एक प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करेंगे। डिस्क्राइब द कैपेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ टीएफटीपी सर्वर, ये भी डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द सिक्योरिटी पार्ट, सिक्योरिटी में ज्यादातर चीजें हमारे पास क्या है, से सिक्योरिटी के जो फंडामेंटल्स हैं, पासवर्ड सेट करोगे कैसे डिवाइस के अंदर, ठीक है। और साइड टू साइड वीपीएन, आईपी से रिमोट एक्सेस वीपीएन क्या होती है, एसीएल क्या होती है। एनीवन नो अबाउट द एसीएल? सुना है किसी ने कभी? व्हाट इज एसीएल? सबने सुना है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, अच्छा ये तो मुझे पता है। देखो जी, बेसिकली सबने फायरवॉल का नाम तो सुना ही होगा, राइट। और फायरवॉल पे हमेशा सुना होगा आपने कि फायरवॉल पे आप क्या बनाते हो, पॉलिसी बनाते हो, राइट। तो फायरवॉल पे जो आप पॉलिसी बनाते हो उसी को ही इन केस ऑफ राउटर्स आप क्या नाम देते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल, ठीक है, करेक्ट। ये राउटर के लेवल पे जो पॉलिसी क्रिएट करनी होती है हमें, वो क्रिएट करते हैं। मतलब जो काम फायरवॉल में आप पॉलिसी के थ्रू कर रहे हो, वही काम आप क्या कर सकते हो, राउटर पे एसीएल के थ्रू कर सकते हो, करेक्ट। फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड डायरेक्शन, इनबाउंड मतलब बाहर से अंदर आने की टाइम पे चेक होगा, और आउटबाउंड का मतलब अंदर से बाहर जाने के लिए चेक होगा। तो ये एसीएल आप बनाना सीखोगे, ठीक है। कुछ कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई करने हैं लेयर 2 के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लाइक डीएचसीपी स्नूपिंग, डीएआई, पोर्ट सिक्योरिटी एंड सो ऑन। एक कंपैरिजन करना है हमें ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे। वायरलेस की जो सिक्योरिटी होती है WPA, WPA2, WPA3 कैसे काम करें, एंड वेरीफाई करना है WLAN को नेटवर्क क्रिएट करके। अच्छा, ऑटोमेशन पे आते हैं। सबसे पहला ही टॉपिक है हाउ ऑटोमेशन इम्पैक्ट योर नेटवर्क मैनेजमेंट। आप नेटवर्क में जब भी मैनेजमेंट करोगे, जब भी चीजें कॉन्फ़िगर करोगे, यू विल ऑलवेज गेट टू नो मोर थिंग्स अबाउट इट। आप जब सारे के सारे सिलेबस को ऊपर से नीचे तक कंप्लीट कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी नेटवर्क के मैनेजमेंट को लेकर। अब ये जो मैनेजमेंट है मेरा, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मतलब एक ही डिवाइस के ऊपर, मैंने बताया था ना मल्टीपल, कल के दिन मल्टीपल प्लेन्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करना है कि हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है, ठीक है, और जो कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो नेटवर्क होता है और जो नॉर्मल नेटवर्किंग होती है हमारी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
देन एआई कैसे काम करता है, मशीन लर्निंग कैसे हमारे नेटवर्क के ऑपरेशंस को इजी बना सकता है, एक रेस्ट बेस्ड एपीआई यूज होती है, ठीक है, उनका फंक्शनैलिटी क्या होता है, उनके मल्टीपल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। एंड जो डेटा हम कभी भी शेयर करते हैं वो हमेशा जेसन एनकोडेड होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है, तो इस फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, निखिल। बाकियों को आ रही है ऑडिबल? ठीक है, बस 2-3 ही मैसेज कर दो, ठीक है, पर्सन एक बार खुद ही चेक कर लेगा अपना नेटवर्क। मोरलेस चीजें इस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, नेटवर्क फंडामेंटल्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज कुछ डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन डिवाइसेस के नाम ही आपको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर ओवर। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका, विच इज बेसिकली नोन एज NIC, निक, ठीक है। उसके बिना तो कोई कनेक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं। तो हम इस निक के बारे में जो मतलब हम उन टॉपिक्स के बारे में ये तो डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट वो पढ़ने आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, देयर इज अ नो व्हाट्सएप ग्रुप राइट नाउ, बट ओवर द वीक्स एक बार टीम डिस्कस करके एक बार डिस्कस करेगी आपसे कि उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा ओके, तो प्रेजेंटेशन जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yes, you will get this PDF. No worries. अक्षय सिंपली गूगल दिस पॉइंट, ठीक है। वहां पे बस थोड़ा सा माइनर एक चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ठीक है। बुलाना कुछ नए नए मुजफ्फरनगर टॉपिक्स को स्प्लेंडर की बाइक था के लिए हमने ऐड किया बुलडॉग है फ्रॉम द CCNP इन सम सेगमेंट्स, एंड बाकी सेगमेंट्स में ज्यादातर आपका कंटेंट आपका इट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो जस्ट लेट मी नो इफ देयर इज अ PPT इज विजिबल, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मोस्टली आज हम शायद पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, तो टॉपिक होगा हमारा वो होगा नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो इसके अंदर हम वो सारे के सारे कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है, एज वेल एज वो टॉपिक भी है, वो डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और फर्दर आगे फ्यूचर में जो पॉइंट्स आएंगे या टॉपिक्स आएंगे उनको उनके लिए भी जरूरी होगा। सो ये सारी की सारी लिस्ट है। अच्छा, नेटवर्किंग डिवाइस सबको पता है, इट्स बेसिकली अ फिजिकल डिवाइस, जो एक तरीके से आप एक हार्डवेयर मान सकते हो, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो क्या करता है, बाकी सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्टिविटी देता है। इसमें जो सबसे पहली डिवाइस के बारे में आप डिस्कस करोगे दैट इज एंड पॉइंट डिवाइस, ठीक है। एंड पॉइंट डिवाइस, इसको आप होस्ट डिवाइस भी बोल सकते हो, आप इसको क्लाइंट डिवाइस भी बोल सकते हो, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस जो डिजाइंड होती है सर्विसेज को रिसीव करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे अभी हम सब क्या है, अपने अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ठीक है, इन सब के थ्रू कनेक्टेड है ना एक जूम मीटिंग में, और हम सब लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है। इफ यू चेक द IP एड्रेस ऑफ दिस जूम मीटिंग, तो उसमें आपको डिटेल में क्या मिलेगा, आपको डिटेल में हमेशा एक जूम सर्वर का IP एड्रेस ही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक जूम सर्वर हम सब के बीच में क्या हो रहा है, एक इन्वॉल्व हो रहा है। सारा का सारा डेटा ओवर द इंटरनेट मेरी मशीन से जा रहा है टू दिस जूम सर्वर, एंड वहां से जूम सर्वर के अंदर क्या है, आप सब लोगों की इंफॉर्मेशन है, मतलब आपकी IP एड्रेस, आपके डिवाइस के नेम, ठीक है, सारी डिवाइस के ID एंड सो ऑन थिंग्स। अब जूम सर्वर से आप सबकी डिवाइसेस पे जो भी चीजें मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ या जो भी मैं बोल रहा हूँ, सारी की सारी चीजें आपकी मशीनों पे फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए, चाहे मेरी डिवाइस हो, ठीक है,
और चाहे आप सबकी डिवाइस हो, वो एक तरीके से जूम के उस सर्वर की सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। और इसी चीज को हम बोलते हैं क्लाइंट डिवाइसेस। क्लाइंट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि एंड एंड यूजर होती है, एंड पॉइंट डिवाइस इसीलिए इनको बोलते हैं क्योंकि इसके आने के बाद सारे के सारे कम्युनिकेशन क्लीन हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्लाइंट मशीन या हमारी मशीन ही होती है जो कि क्या करती है, कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट जनरेट करती हैं, इनको हम बोलते हैं क्लाइंट रिक्वेस्ट। और सर्वर क्या करते हैं, उन रिक्वेस्ट को फुलफिल करके एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं जो कि होता है सर्वर रिस्पॉन्स। तो राइट नाउ हम इन डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, ये सारी की सारी चीजें आप एंड पॉइंट डिवाइसेस में कंसिडर कर सकते हो। इनको आप क्लाइंट डिवाइस भी बोल सकते हो, होस्ट डिवाइस भी बोलोगे आप, पीसी, लैपटॉप, कुछ भी नाम दे दो इनको, ठीक है। सर्वर डिवाइसेस, अच्छा, एक पीसी और एक सर्वर में बस डिफरेंस होता है उनकी फंक्शनैलिटी का। जहाँ पे एक सर्वर डिवाइस डिजाइंड होती है आपके मल्टीपल क्लाइंट यूजर्स के डेटा को रिसीव करने और डेटा को फेच करने, बाकी सारे पर्पस के लिए। यहाँ पे क्लाइंट डिवाइस का काम होता है सर्वर को रिक्वेस्ट करना, एंड रिस्पॉन्स में सर्वर उससे क्या करेगा, एक ना एक कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। ये जो सर्वर होते हैं ये आपके पीसी के कंपैरिजन में अच्छे हार्डवेयर के साथ में आते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसमें ज्यादा रैम होती है, ज्यादा स्टोरेज होती है, ज्यादा सीपीयू कंपोनेंट इसके अंदर ऐड होते हैं। और इन सारे अच्छे हार्डवेयर के साथ में ये जो सर्वर होता है कैपेबल हो जाता है मल्टीपल क्लाइंट्स को एट द सेम टाइम हैंडल करने के, ठीक है। बट इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स इन डेली लाइफ। जैसे आपका आईआरसीटीसी का एक वेबसाइट हो गया, व्हेन यू ट्राई टू बुक अ टिकट 10 बजे 11 बजे, तो कभी कभी हमको चैलेंज देखने को मिलता है या हमें रिस्पॉन्स स्लो मिलता है, जस्ट बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ रिक्वेस्ट जो सर्वर के पास पहुंच रहे हैं, उन्होंने उसका इतना हैवी, इतना अच्छा हार्डवेयर होने के बावजूद उसे क्या कर दिया, ओवरहेल्म कर दिया। मतलब मान लो अगर वो 10,000 रिक्वेस्ट को हैंडल करने, 10,000 यूजर्स को रिस्पॉन्स करने के लिए कैपेबल था, तो एक तरीके से मान लो उसमें उस टाइम पे 15,000 रिक्वेस्ट आए। अब वो रिक्वेस्ट को छोड़ेगा तो नहीं, रिक्वेस्ट को धीरे धीरे क्या करता है, प्रोसेस करना स्टार्ट करता है, ठीक है। यही काम आपके 10th या 12th बोर्ड के रिजल्ट के टाइम पे होता है। अचानक से बहुत सारे लोग अपना रिजल्ट चेक करने लगते हैं तो वो ओवररन हो जाता है। बट स्टिल आपके जो सर्वर डिवाइसेस होते हैं डिजाइंड विद गुड अमाउंट ऑफ रैम। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मल पीसी वगैरह में 16 GB की आप रैम लेते हो, 8 GB की रैम लेते हो, सर्वर वगैरह में मिनिमम 64 GB, 128 GB ऐसे रैम में एडेड होती है। सीपीयू भी आपके लैपटॉप वगैरह में i3 i5 ऐसे करके पड़ते हैं। इनकी परफॉर्मेंस आपके सिंगल डिवाइस के लिए होती है। सर्वर वगैरह में जो आपके सीपीयू यूज होते हैं, दीज आर द जियोन प्रोसेसर, जियोन सिल्वर, जियोन गोल्ड, अलग अलग मॉडल चलते हैं उनके। उनकी कॉस्ट भी लाखों में होती है अप्रोक्स, ठीक है। और ज्यादा हार्डवेयर आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल लिखा हुआ है ना, यू सी यहाँ पे मल्टीपल आपको पीछे लाइंस दिख रही है, राइट। ये सारे के सारे हार्ड डिस्क लगाने की जगह है ये। तो आप एक सर्वर के अंदर 8 से 10 हार्ड डिस्क या एसएसडी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट एक बैटरी या एक पावर सप्लाई होती है, पीसी में, सर्वर्स वगैरह में डुअल पावर सप्लाई होती है। और आपके सर्वर में बैक साइड पे बहुत सारे पोर्ट्स भी हो सकते हैं। तो एक तरीका से देखा जाए कि बेटर हार्डवेयर के साथ में आता है इन कंपैरिजन टू योर फोन, लैपटॉप या पीसी डिवाइसेस। और ये एक साथ मल्टीपल यूजर्स को, मल्टीपल सर्विसेज को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। यस, यू कैन डेफिनेटली कस्टमाइज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एनआईसी कार्ड, ठीक है। अच्छा, नेक कार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी डिवाइस। सपोज एग्जांपल के तौर पे अभी तो मैंने पीसी के बारे में डिस्कस किया, अभी मैंने सर्वर के बारे में डिस्कस किया। दोनों डिवाइसेस में आपको ये नेक कार्ड जरूर देखने को मिलेगा। वाई दिस नेक कार्ड? बिकॉज ये नेक कार्ड आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो पाओ, ठीक है। जरा सोचो एक बार कि अभी राइट नाउ जो मस्ट बी यूजिंग अ वाईफाई और इथरनेट केबल,
ठीक है, टू कनेक्ट द इंटरनेट और टू कनेक्ट द नेटवर्क। अगर मैं उस वाईफाई को बंद कर दूं या फिर उस इथरनेट केबल को रिमूव कर दूं तो क्या आप नेट इंटरनेट छोड़ो नेटवर्क से भी कनेक्टेड रहोगे? नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट करने का जो तरीका है या वे है, वो क्या है? वो आपका ये निक है, एनआईसी। ज्यादातर केसेस में जब हम एनआईसी बोलते हैं तो आपके दिमाग में आता है इथरनेट का पोर्ट, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। बट एनआईसी वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकती है। आपके लैपटॉप में हो सकता है कि आपको एक RJ45 का पोर्ट भी मिला होगा, इंटरनेट का पोर्ट भी मिलता है, और इसके अंदर आपके वायरलेस की भी सुविधा होती है, राइट? इट मीन्स आप वायरलेस भी क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स आपके लैपटॉप्स में कहीं ना कहीं अंदर साइड पे एक छोटा सा डिवाइस लगता है जिसको हम बोलते हैं हमारा लैन कार्ड। ठीक है, और यू कैन से वाईफाई कार्ड। उस वाईफाई कार्ड छोटा सा एक चिप टाइप की होती है, लैपटॉप वगैरह का कभी असेंबलिंग डिसेंबलिंग देखना आप, तो उसमें एक वाईफाई कार्ड होता है, और उस वाईफाई कार्ड की वजह से आपके लैपटॉप के अंदर वाईफाई की कनेक्टिविटी हो पाती है। जैसे मोबाइल वगैरह पहले आपके चलते थे, उसमें आपके पास मोबाइल में भी एंटीना होता है छोटा सा, राइट? आज के टाइम पे एंटीना ना देख के आपके फोन के चारों ओर ही क्या करते हैं, एक मेटल की स्ट्रिप डाल देते हैं, वही आपका एज एंटीना काम करता है। इसी तरीके से लैपटॉप वगैरह में भी एंटेना होते हैं। आपका जो जहाँ पे आपका लैपटॉप में कैमरा होता है, उसके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड की जो ब्लैंक एरिया होता है ना, वहाँ पे वो एंटेना का जो भी उनको लगाना होता है वो कंपोनेंट वो ऐड करते होते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग, द निक इज इम्पोर्टेंट। अगर निक नहीं होगा तो आपका डिवाइस नेटवर्क की किसी भी डिवाइस से किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट या कनेक्ट नहीं कर सकता। ये आपका जो एनआईसी है, ये दो तरीके से पॉसिबल है, एक वायर्ड एक वायरलेस। अगर वायर्ड होगा तो क्या होगा, इसमें आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा हमेशा। अगर वायरलेस होगा, जो राइट हैंड साइड आपका डायग्राम बना है, इसमें आपको एक एंटेना टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड दिस इज ऑल इन केस ऑफ पीसी डिवाइसेस, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं ना, उनके केस में। लैपटॉप के केस में यही सुंदर बनाने के लिए इसको हम छोटा सा कार्ड, एक पतला सा छोटा सा वाईफाई कार्ड बना देते हैं। गूगल करना अभी वाईफाई कार्ड, तो आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज केवल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए नहीं, हर एक चीज में काम आती है। सपोज अगर आप अपने लैपटॉप में ब्लूटूथ भी यूज कर पा रहे हो, तो आपके लैपटॉप के अंदर एक ब्लूटूथ का कार्ड भी होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो मेरा ब्लूटूथ का निक है, एनआईसी है। इसके अलावा मेरे लैपटॉप में क्या है, एक वाईफाई वायरलेस का क्या है, एनआईसी है। बट वो इनसाइड द चिप है, इसलिए मुझे विजिबल नहीं होता, मुझे दिखता नहीं। ठीक है, ये वाली जो लाइन है अभी के लिए इग्नोर करो। फिजिकल लेयर, जितनी भी लेयर की बातें करें ना, अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, क्योंकि जब वैसे मॉडल पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि फिजिकल लेयर और डिटेलिंग लेयर होती क्या है। निक का कार्ड काम समझ गए? इस निक की मदद से आप क्या करोगे, बाकी डिवाइसेस के साथ में कनेक्टिविटी बनाओगे। हेलो, आपको दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, तो व्हाट यू विल बी यूजिंग, यू विल बी यूजिंग द स्नेक कार्ड। ठीक है, इस पे केबल लगाओगे और उसको जाके एक स्विच डिवाइस पे लगा दोगे जाके, एंड स्विच डिवाइस से जाके दूसरे डिवाइस के इस निक पे जाके केबल लग जाएगी, तो आप दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो निक होते हैं आपके नेटवर्क के अंदर, ये जो निक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं कह रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझो। क्योंकि जब आप नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को देखते हो ना, आपके नेटवर्क के अंदर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो आपकी नजर में तो आपको यूजर दिखते हैं। सपोज ये सौरभ है, ठीक है, ये विनीत है, ये अंकित है, ये कोई और पर्सन हो गया। 4 लोग हैं आपके ऑफिस के अंदर, आपको तो वो यूजर दिख रहे हैं, उनके नाम पता है। डिवाइसेस को उनके नाम नहीं पता होते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो ये एक विनीत यूजर का लैपटॉप है, और ये मान लो कि अंकित यूजर का लैपटॉप है, और ये दोनों के दोनों मान लो कि एक केबल के थ्रू, स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। ये स्विच कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा लैपटॉप विनीत का, कौन सा लैपटॉप अंकित का है, कि नहीं? स्विच तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, क्योंकि स्विच को इनके नाम नहीं पता है, राइट? स्विच किससे कनेक्ट कर रहा है,
स्विच इस वाले लैपटॉप के निक से कनेक्ट कर रहा है और स्विच इस वाले लैपटॉप के भी निक से कनेक्ट कर रहा है, राइट। और क्योंकि ये निक से कनेक्ट कर रहा है तो ये केवल निक तक की कनेक्टिविटी, निक तक की सारी जान पहचान रखना चाहता है, इसके आगे इसको नहीं पता है क्या हो रहा है। अब होता क्या है कि हमें इन लोगों का आइडेंटिफिकेशन इस निक के थ्रू करवाना पड़ता है। मतलब आपके सिस्टम में अगर कोई एनआईसी कार्ड है तो उसको हमें कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर देना पड़ेगा, मतलब उसकी पहचान करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन दो तरीके की होती है, यस करेक्ट। एक होगा उनमें से आईपी एड्रेस और एक होगा उसमें मैक एड्रेस। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपका ये नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से या इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड मतलब आपके मदरबोर्ड में पहले से ही आता है। आप इसे बाहर से ऐसे परचेज करके इन वाले स्लॉट्स में भी ऐड कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एक नया पोर्ट आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपको लैपटॉप या मदरबोर्ड में ऑलरेडी मिलता है, ठीक है। तो निक पे कौन कौन से टाइप के एड्रेस होते हैं? निक पे मेनली दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। कंप्लीशन टाइमलाइन अप्रोक्सीमेटली ले लेता, मान के चलो 2 से 2.5 मंथ्स। फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस दो तरीके के एड्रेस होते हैं जो एक निक पे दिए जाते हैं। मतलब आपके पास अगर एक निक है तो उसके ऊपर एक फिजिकल एड्रेस होगा और एक लॉजिकल एड्रेस होगा। फिजिकल एड्रेस एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हो, इसे लॉजिकल एड्रेस भी, आई मीन इसे मैक एड्रेस भी बोलते हैं। मैंने इसे फिजिकल एड्रेस, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं परमानेंट एड्रेस। वाई वी आर कॉलिंग इट परमानेंट? बिकॉज ये जो एड्रेस है दिस विल रिमेन फॉर टाइम, जब तक आपका लैपटॉप या आपका जो डिवाइस है वो जिंदा है। दैट मीन्स आपके डिवाइस की जो लाइफ है वो इस एड्रेस की लाइफ है। ये एड्रेस आपको या आपके निक को तब असाइन किया जाता है जिस टाइम पे आपका निक फैक्ट्री में बनाया जाता है। मतलब निक बनाने वाली कंपनी ही इस मैक एड्रेस को या फिजिकल एड्रेस को आपके निक के ऊपर असाइन कर देते हैं जिस टाइम पे वो फैक्ट्री में बिल्ड हो रहा है, ठीक है। और ये जो आईपी एड्रेस है विच इज बेसिकली नोन एज लॉजिकल एड्रेस, इसको हम टेम्परेरी एड्रेस भी बोलते हैं क्योंकि इसको आप अपनी नीड और अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हो। कि आप अगर ऑफिस में गए तो आपने ऑफिस वाला आईपी एड्रेस यूज करना शुरू कर दिया, आप घर पे आ गए, आप घर पे वाला आईपी एड्रेस यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सौरभ डोंट वरी, क्लास इज स्टिल रिकॉर्डेड, तो आप उसे बाद में देख सकते हो। अगर स्टिल आपका इंटरनेट कनेक्शन में कुछ चैलेंज है, नो वरीज, ठीक है। बट अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत हुई तो ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ अब मेरी वॉइस में कुछ अगर आप नीचे क्लिप दिखे तो जस्ट लेट मी नो। मैं क्या बता रहा था, लॉजिकल एड्रेस आपका चेंज हो सकता है, इसलिए इसको हम टेम्परेरी एड्रेस भी बोलते हैं। फिजिकल एड्रेस जो होता है आपका वो क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए मैं तुमको दो टास्क दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा स्टडी करना अबाउट दिस मैक एड्रेस, अबाउट दिस आईपी एड्रेस, ठीक है। सो दैट कल के दिन जब हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यू शुड हैव सम नॉलेज, ठीक है। इतना ज्यादा डेप्थ में मत जाना, बट एटलीस्ट थोड़ा सा स्टडी करके रखना अपनी साइड से। आईपी एड्रेस को लेके हमारे पास एक सेपरेट क्लास होगी जिसमें हम केवल और केवल आईपी एड्रेस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, क्लियर? ओके। इंस्टेड ऑफ 48 why there is no 64? Okay, one small question. एक तो चीज होती है, इसको हम बोलते हैं, सब बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा। कोविड के टाइम पे आई गेस सब लोग ये इधर ही हो गए, राइट। तो कोविड के टाइम पे देयर वाज अ मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस वर देयर। आपको बाहर जाना है तो आपको क्या होगा कि कुछ ना कुछ मास्क वगैरह ऐड करना पड़ेगा, यू नीड टू कंटिन्यूअसली यूज योर सैनिटाइजर्स, टेस्ट करने हैं, ये सारी की सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी प्रोटोकॉल्स। बोलते थे ना, इसको नाम दे देते कोविड प्रोटोकॉल। मतलब एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है कि आपका कोविड से अगर आपको सेफ रहना है तो यू शुड फॉलो दिस रूल्स।
कहाँ का follow these topics, follow this you can say protocols. सेम उसी तरीके से नेटवर्किंग के केस में देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें IEEE इसको बोलते हैं। उन्होंने जिस टाइम पे ये सारी की सारी चीजें डिजाइन हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि जो एक मैक एड्रेस होगा वो 48 बिट्स का होगा। उस दिन के बाद से जितनी भी कंपनियों ने ये मैक एड्रेस बनाया उसको 48 बिट का ही रखा rather than putting it for a 64 बिट, क्योंकि अगर 32 बिट रखते तो हमारे लिए आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो ये 48 बिट है, ये 32 बिट है, दिस इज ऑल डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। जिस टाइम पे ये प्रोटोकॉल डिजाइन हुए थे या जिस टाइम पे एड्रेसेस को डिजाइन किया था उसी टाइम पे ये प्री डिफाइंड रूल के फॉर्म में एडेड थे। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जर्स वगैरह का यूज करते हो। ठीक है, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए लैपटॉप चार्जर्स का यूज करते हो। देयर आर सम स्पेशल काइंड ऑफ चार्जर्स को बोलते हैं पीडी चार्जर, तो उससे आप लैपटॉप और मोबाइल सब चार्ज कर सकते हो, है ना। तो किसी के दिमाग में ऐसा आया होगा ना कि अरे दोनों को चार्ज करने के लिए अलग अलग लैपटॉप क्यों, अलग अलग चार्जर क्यों, एक ही चार्जर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हम सीख रहे हैं दिस ऑल आर प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड। ठीक है सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस? फिजिकल एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जिस टाइम पे आपका निक क्रिएट होता है, मतलब जो कंपनी में जिस टाइम पे आपका लैपटॉप बन रहा होगा उस टाइम पे ही आपका मैक एड्रेस कंपनी ही इसके ऊपर ऐड कर देती है। लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो हमारे हाथों में होता है, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं, अभी भी चेंज कर सकते हैं राइट नाउ। ठीक है, बट वो आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे उसे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और कब हमें उस आईपी एड्रेस को चेंज करने की नीड होगी और कैसे चेंज करें। रिकॉर्डिंग्स इज अवेलेबल ऑन विच साइड? रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल पे अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, बट आज अगर जैसे कंप्लीट हो गई, प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल मॉर्निंग तक ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो मिलेगी। ठीक है, सो गाइस हमारे लिए दो टास्क है, एक तो आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ के आना है, थोड़ा सा पढ़ के प्रिपेयर रहना है, एक मैक एड्रेस के बारे में पढ़ के प्रिपेयर रहना है। कल के दिन स्टार्ट करेंगे हम इन्हीं टॉपिक से, विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, पहले आप लोग एक्सप्लेन करोगे, देन आई विल ऐड समथिंग इन इट। नहीं वजन में है, हल्की है, तो ज्यादा महंगा थोड़ा है, 1300 रुपये 1400 रुपये की तो इसके अंदर ललित डोंट वरी, विल कवर द बेसिक्स आल्सो। ठीक है, पता नहीं नोट्स लोकल है वगैरह क्या और वीडियोस वगैरह भी आपको उसी पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगे जहां पे आपको ये रिकॉर्डिंग्स नहीं अवेलेबल होंगे। ठीक ओरिजिनल है, है रिकॉर्डिंग के लिए यू नीड टू चेक योर मेल आईडीज, उसमें आपको प्रॉपरली सारी लोकल चीजें होगा बताई गई हैं कैसे होगा। ठीक है, फुल्ली प्रैक्टिकल देखो, अभी क्या होता है कि व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बेस कॉन्सेप्ट और इसको थ्योरेटिकली आपको नहीं पता है, अगर मैं कल को ही जाके 4 डिवाइस लगाऊंगा, 2-3 स्विच लगाऊंगा और उसमें पैकेट भेजने का ट्राई करूंगा और बोलूंगा देखो ये मैक एड्रेस आपका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है, तो आपको उसमें ना तो ये समझ में आएगा कि मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है और ना ही ये समझ में आएगा कि मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्यों बोल रहे हो सर, आईपी एड्रेस क्यों नहीं बोल रहे हो। तो पहले थोड़ा सा एक बेस होता है वो आपको एटलीस्ट थोड़ा समझना पड़ता है, तब जाके आपको प्रैक्टिकल्स भी अच्छे समझ में आते हैं। यस इट विल बी अ प्रैक्टिकल बेस, बट जो फंडामेंटल्स है वो आपके प्योरली थ्योरेटिकल होंगे। थ्योरेटिकल फंडामेंटल क्लियर करने के बाद में वी विल बी जंपिंग इनटू द प्रैक्टिकल। ठीक है, नौशाद वो स्कूटी मंगा लेना यार, ब्लैक वाला। 343025 इसके लिए प्लीज आप जस्ट कनेक्ट विद द टीम एक बार, जो फेसिबल टाइमिंग्स होती है। दिस इज समथिंग नॉट इन माय हैंड्स। कोई नहीं यार अभी ठीक है, सो जस्ट ड्रॉपिंग फॉर टुडे, विल कनेक्ट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम 8 PM। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ, सी यू, बाय। होगा तो पता।